नमस्कार, मैं अमित पांडे जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। मौनी अमावस्या की आज हम बात करेंगे। मौनी अमावस्या साल 2026 में रविवार के दिन 18 जनवरी को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 18 जनवरी 2026 को 12:03 पे अर्थात जैसे ही दिन शुरू होगा 18 जनवरी का मध्य रात्रि में 003 आवर पे यह शुरू हो जाएगी अमावस्या तिथि और यह अगले दिन 19 जनवरी को मध्यरात्रि 1:21 तक रहेगी। कुल मिलाकर के पूरे दिन आपको 18 जनवरी को अमावस्या तिथि प्राप्त होने वाली है। अमावस्या तिथि पे कोई संशय नहीं है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अमावस्या तिथि रहेगी। अब मौनी अमावस्या क्यों मनाई जाती है, कुछ इस पे आपको मैं समझाता हूँ। मौन के जरिए हम अपनी वाणी और व्यवहार में संयम ला सकते हैं। मौनी अमावस्या पर स्नान और दान का भी विशेष महत्व रहा है हमारे सनातन धर्म में। सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह मौनी अमावस्या का व्रत, मौनी अमावस्या की तिथि कहीं न कहीं अचूक साबित होती है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य तथा चंद्रमा गोचरवश मकर राशि में ही रहते हैं। मकर राशि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, विशेष करके सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा और सूर्य इकट्ठे रहते हैं। यह ज्योतिष की बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, बड़ी दिव्य घटना मानी जाती है। इसलिए यह संपूर्ण शक्ति से संपन्न सुसज्जित पावन दिन है, पावन पर्व है। मकर राशि सूर्य तथा चंद्रमा के योग के कारण ही इस अमावस्या का अत्यधिक बल बढ़ जाता है, शक्ति सामर्थ्य बढ़ जाता है। इस दिन आप देश की पवित्र नदियों में तीर्थों के जल से स्नान करके पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं, पातक से मुक्त हो सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन दान करने से कहीं न कहीं जीवन में जो भी आपको बुरा चल रहा है, जो भी कुछ आपके साथ अशुभ हो रहा है, उसका विनाश होता है और कहीं न कहीं कोटि अनंत गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन को शुभता क्यों प्रदान हुई? शुभता इसलिए मिली मौनी अमावस्या को क्योंकि मनु ऋषि का जन्म, जो कि हम मानवों के अग्रज हैं, प्रथम पुरुष हैं, उनका जन्म हुआ था। माघ मास में आने वाली इस अमावस्या का बहुत विशिष्ट स्थान शास्त्र में कहा गया है। मौन अर्थात यह जो अमावस्या है, यह मौन रह के कार्य करने की, पुण्य कर्म करने की अमावस्या है। यह चूंकि अमावस्या इस साल 18 जनवरी 2026 के दिन पड़ रही है, यह योग पर आधारित है। मौनी अमावस्या की तिथि पर संतों की भांति चुप रहने का विधान है। पौराणिक मान्यताएं, पौराणिक कथाएं कहती हैं कि इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का, संगम स्नान का विशेष महत्व है। महीना जो है यह माघ का, यह कहीं न कहीं कार्तिक के समान पुण्य फल देता है, अर्थात कार्तिक का स्नान जैसे होता है वैसे ही माघ की अमावस्या, माघी अमावस्या के स्नान का फल होता है। गंगा तट पर इस कारण आप देखते होंगे कि बहुत लंबे समय से 1 महीने तक का एक कल्पवास किया जाता है। एक जो है टेम्परेरी घर बना करके वहाँ रह करके लोग गंगा सेवन करते हैं, जप तप करते हैं और इसी दिन से जो है कहीं न कहीं अपने अनुष्ठान की, अपने यज्ञ की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगले दिन गुप्त नवरात्र की भी शुरुआत हो जाती है माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से। अब बात करते हैं तंत्र शास्त्र की। तंत्र शास्त्र में मौनी अमावस्या को विशेष तिथि माना गया है। विशेष तंत्र साधना इसी अमावस्या में की जाती है। मौनी अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का भी यज्ञ फल कहा गया है। इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आप कुछ दान, चाहे वो पक्षियों को, चाहे जल में रहने वाले जीव, मछली या जो भी जीव, जली जीव होते हैं, उनके लिए आप भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। और इसके लिए आप भगवान का नाम, भगवान स्मरण मौन रह करके जरूर करना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान नाम स्मरण से ही पाप मन के नष्ट होते हैं। इसके बाद कहीं न कहीं किसी भी ऐसे मंदिर में जो नदी किनारे, तालाब के किनारे, ऐसे किसी मंदिर में शिवालय हो या भगवान श्री विष्णु का स्थान हो, वहाँ पे जाकर के कुछ दान इत्यादि करना चाहिए। ये उपाय करने से आपके जीवन में आप देखेंगे अनेक प्रकार की जो परेशानियाँ, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान होगा। कथा कहती है कि जब सागर मंथन हुआ तो भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। उस समय देवताओं एवं असुरों में अमृत कलश के लिए बीच में खींचातानी या युद्ध शुरू हो गया। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलक कर प्रयागराज,
हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने से अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। और यही जो तिथि है मौनी अमावस्या, सोमवार के दिन जब पड़ जाती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह सोमवती अमावस्या बन जाती है। अगर यह सोमवार और इसके साथ साथ अमावस्या तिथि और महाकुंभ में अगर पड़ जाए तो इसके फल का वर्णन करना शास्त्रों में संभव ही नहीं है, अर्थात इतना महत्वपूर्ण और पुनीत हो जाता है। हमारे शास्त्र पुराणे कहते हैं कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में जो हरिभक्ति से, त्रेता में जो ज्ञान से, कलयुग में वह दान से मिलता है। तो माघ महीने में संगम में स्नान करके दान करने से कहीं न कहीं आप अनंत पुण्य के भागी बनते हैं। ये उपाय जरूर करने चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन देश की पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार आप अन्नदान, वस्त्रदान, गौ, भूमि, जो आपकी सामर्थ्य है, स्वर्ण दान आप जरूर करें। आपकी इच्छा जो देना चाहें वो दान आप जरूर करें, लेकिन दान जरूर करें। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, आर्थिक रूप से आप उतने सशक्त नहीं है, तो केवल तिल का दान करें। तिल के दान करने से कहा गया है कि जितने शरीर में आपके पाप, दोष, रोग चिपके हुए हैं, अगर आप तिल का दान करें वो सब आपके शरीर से छूट जाते हैं और शुभ योगों की शुरुआत होती है। क्योंकि संसार में यह जो आपका जन्म हुआ है पूर्व में कर्ज के ऋणानुबंधन कर्म के आधार पे हुआ है। मौनी अमावस्या के दिन जो भी आप व्रत, तप, दान करते हैं वह पूरे दिन मौन रह के करना चाहिए। विशेष रूप से ध्यान रखें, मौन व्रत का पालन करना यह सबसे बड़ा जो है आपका साधना होगा, व्रत होगा, और यह सबसे बड़ा योग पर आधारित व्रत कहलाता है। शास्त्र में वर्णित है कि होठों पे ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना अधिक मानसिक रूप से, मतलब तन का मन का डारी के, मन का मन का फेर। यह मन की माला पे अगर हरि नाम जपा जाए तो वह हरि का नाम निश्चित रूप से इस भवसागर से पार कराने वाला सिद्ध होता है। इस पवित्र तिथि के दिन संतों की भांति आप चुप रहें तो बड़ी अच्छी बात है। अपने मुख से कोई भी कटु शब्द, गलत शब्द कोई भी ना निकालें। भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा का यह विधान कहा गया है इस दिन। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं। भक्तों के कल्याण हेतु उनका स्वरूप अलग अलग है, बार बार वो युगों में रूप धारण करते रहते हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने किया कि इस दिन पीपल में अर्घ देकर, परिक्रमा करके, दीप का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आप व्रत रहें। अगर आपसे व्रत संभव नहीं है तो कुछ मीठा भोजन में ग्रहण करें। सबसे बड़ी बात, मौन व्रत का विधान इस दिन जरूर करें। मौन व्रत का संकल्प जरूर लें, क्योंकि इसी दिन भगवान मनु का जन्म हुआ, इसलिए इस शब्द की उत्पत्ति हुई। मौनी अमावस्या उन्हीं के जन्म कारण मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अमावस्या तिथि पितरों की तिथि कही जाती है, और यह माघ की अमावस्या के दिन जिनके माता पिता इस समय संसार में नहीं हैं, वो स्नान करने के बाद अपने माता पिता के निमित्त पिंडदान जरूर करें, उनका श्राद्ध जरूर करें, उनके नाम से दान जरूर करें। क्योंकि माता पिता अगर आपके पुष्ट हैं, तुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, आपके पितर अगर संतुष्ट तृप्त हैं, तो आपको और कोई यज्ञ अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद से, पूर्वजों के आशीर्वाद से परिवार में सदैव मंगल कार्य होते रहते हैं, वंश की वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है, और कभी परिवार में कोई भी विपत्ति नहीं आती है। क्योंकि पूर्वजों की कृपा से ही परिवार में एकात्मता बनी रहती है, सुमति बनी रहती है। और जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना और जहाँ कुमत तह विपत निदाना। जहाँ सब परिवार के लोग एक सम्मति, एक सुमति से रहते हैं, वहाँ सब प्रकार की निधियाँ, संपत्तियाँ निवास करती हैं। और जहाँ आपस में परिवारजनों में सम्मति नहीं होती है, कुमति होती है, एक दूसरे से मतभेद करते हैं, विवाद करते हैं, वहाँ सब प्रकार की विपत्तियाँ, जितने प्रकार की विपत्तियों का नाम आप जानते हैं, आपने सुन रखा है, वो सब विपत्तियाँ, वो सब प्रकार की परेशानियाँ आपके घर में रहती हैं। और जब पूर्वज प्रसन्न रहते हैं तो किसी भी प्रकार की सुमति, परिवार में विवाद नहीं होता है। पूर्वजों के आशीर्वाद से सब प्रकार का मंगल परिवार में बना रहता है। इसलिए अमावस्या के दिन, खास करके माघ अमावस्या, मौनी अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध, दान, जो भी आपके
संभव हो आपके शरीर से वो जरूर करें। पितरों के प्रसन्नार्थ संकल्प लेके करें तो निश्चित रूप से आपके भी घर में 1 वर्ष के अंदर मांगलिक वातावरण जरूर बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी।